Hello students, today I will teach this poem Kaidi और कोकिला that is written by Makhanlal Chaturvedi. Makhanlal Chaturvedi born in 1889 बाबई गांव होशंगाबाद जिला in मध्य प्रदेश and he died in 1968. Students, माखनलाल चतुर्वेदी वो हस्ती है जो महज 16 साल की उम्र में क्या बन गए थे? शिक्षक बन गए थे। शिक्षक बन गए थे मात्र 16 साल की उम्र में। अब उसके बाद शिक्षक के बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य छोड़ दिया। अध्यापन का कार्य छोड़ दिया। अब अध्यापन कार्य छोड़ने के बाद वे एक पत्रिका में संपादक बन गए। संपादन का कार्य शुरू कर अध्यापन पढ़ाना, अध्ययन पढ़ना। अध्यापन मीन्स पढ़ाना, पढ़ाना और अध्ययन मीन्स पढ़ना। दोनों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड हैं, सो वी विल सी हियर। पढ़ना। अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ दिस बोथ ना। उन्होंने अध्यापन का कार्य छोड़ दिया और उसके बाद में उन्होंने संपादन का कार्य शुरू कर दिया। वे संपादक बन गए और उन्होंने पत्रिका, एक मैगजीन थी प्रभा, प्रभा पत्रिका का संपादक का कार्य शुरू किया। इट इज ए मैगजीन, पत्रिका। प्रभा नामक पत्रिका का संपादक कार्य उन्होंने शुरू किया। माखनलाल चतुर्वेदी बहुत ही प्रखर पत्रकार और सच्चे देशभक्त रहे हैं। सच्चे देशभक्त रहे हैं। प्रखर पत्रकार, बहुत ही ज़्यादा पत्रकारिता की थी और देशभक्ति की भावना भी बहुत ही ज़्यादा थी। यू कैन सी हेयर टाइम 1889 टिल टू 1968। कौन सा दौर चला? यहाँ स्वतंत्रता का, बीच में स्वतंत्रता का दौर चला। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने भी अपनी भागीदारी देश को स्वतंत्र करवाने के लिए पूर्ण रूप से रखी थी ना। जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं उन्हें अपने श्रेष्ठ लेखन के लिए 2 बड़े पुरस्कार भी मिले, जिनमें से एक है पद्म भूषण, पद्म भूषण, एंड अनदर इज साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्लियर? दीज 2 पद्म भूषण एंड साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये अपने आप में बहुत बड़े पुरस्कार हैं और इन दोनों से किसे सम्मानित किया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को। नाउ आई विल कम ऑन दिस एंड वन मोर थिंग अबाउट माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ने उस समय भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारा बलिदान दिया और कई बार जेल में भी गए। बहुत ज़्यादा लेखन लिखा करते थे, भारत के लिए लेखन लिखा करते थे, भारतीयों में अपने ज्वाला जगाने के लिए लेखन लिखा करते थे। तो उसके लिए माखनलाल चतुर्वेदी को एक नाम भी दिया गया है और वो उपमा दी गई है, एक भारतीय आत्मा। सो दिस वन थिंग यू विल लर्न इन योर माइंड, एक भारतीय आत्मा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है? एक भारतीय आत्मा प्रयोग में लाया जाता है माखनलाल चतुर्वेदी के लिए। नाउ आई विल बी कंटिन्यू विद माई पोएम दैट इज कैदी और कोकिला। दीज ऑल थिंग्स आर अबाउट माखनलाल चतुर्वेदी। दैट वॉज वेरी बिग पॉइंट, बहुत बड़े कवि थे। नाउ कैदी और कोकिला। स्टूडेंट्स, कोकिला का मीनिंग, पर्टिकुलर जो मीनिंग होता है वो आता है किसके लिए? कोयल के लिए। कोकिला, कोकिला कौन होती है? कोयल। और कैदी
जो कैद में रहता है। अब यहाँ इस पोयम में क्या है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं वो स्वतंत्रता संग्राम में जेल में हैं और वही कोई कोयल कूकती है, तो उसके लिए उन्होंने ये लेखन लिखा है और ये लेखन इनके द्वारा जेल में ही लिखा गया है। अब ये कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। अब ये क्या कहते हैं कि क्या गाती हो, कि हे कोयल तुम क्या गा रही हो और क्यों रह रह जाती हो, रह रह जाना बीच में रुक जाना, रह रह जाना बीच में रुक जाना, कि हे कोयल तुम मुझे बताओ कि तुम क्या तो गा रही हो और क्यों बीच में रुक रुक जाती हो। संदेशा किसका है, कि हे कोयल तुम किसका मैसेज लाई हो, संदेशा मैसेज संदेश, कि तुम किसका मैसेज लाई हो, कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो तो सही कि तुम क्या तो गा रही हो और क्यों भी बीच में गाती गाती रुक जाती हो, आखिर तुम किसका संदेशा लाई हो, आखिर तुम क्या संदेशा लाई हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी क्या कह रहे हैं कि जब वो जेल में हैं, जेल में ब्रिटिशियर्स के अधीन हैं, जब ब्रिटिश वाले उन्हें जेल में बंद कर रखे हैं, तो वो उस जेल की बात बता रहे हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, दीवार की जो जेल की दीवारें होती है कैसी होती है, काली होती हैं, और उसके घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, डाकू चोर और बटमार के डेरे में, इनके डेरे में मुझे डाल रखा है, किसके में, डाकुओं के साथ, चोरों के साथ और लुटेरों के साथ। बटमार पर्टिकुलर मीनिंग विल बी बटुआ मारने वाला, पॉकेट मार जिसे कहते हैं, बट लाइक दैट दिस वन वर्ड मीनिंग विल बी लुटेरा, जो लूटने के कार्य करता है, के साथ हमें रख रखा है, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। अब माखनलाल चतुर्वेदी अपनी व्यथा को बता रहे हैं कि जो ब्रिटिशियस लोग हैं, जो जेलर है या जेल जिसको द्वारा भी चलाया जा रहा है, या वहाँ के जो सिपाही हैं, पेट भर खाना भी नहीं देते हैं और मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और इनके साथ में अगर हम मरना भी चाहें तो ऐसे हैं ये ब्रिटिश वाले, ऐसे हैं ये अंग्रेज़ जो हमें मरने भी नहीं देते हैं, ना तो पेट भर खाना देते हैं और ना ही मरने देते हैं। तड़प रह जाना, हम तो यूं ही तड़पते रहते हैं, ना तो हमें पेट भर खाना मिलता है और ना ही हमें मरने दिया जाता है, और हम तो यूं ही तड़पते रहते हैं। जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि हे कोयल, हमारे जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, दिन रात कड़ा पहरा है, पहरा, कि हे कोयल हमारे जीवन पर तो दिन रात, विच वन समास इज हेयर, दिन रात किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ कौन सा समास होगा, यहाँ होगा द्वंद्व समास। इन चीजों को भी साथ लेके चलेंगे, द्वंद्व समास, और समास विग्रह विल बी दिन और रात। दिन रात कड़ा पहरा है कि ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने हमारे जीवन पर तो दिन रात कड़ा पहरा दे रखा है, कि यहाँ पे सिपाही हमेशा खड़े रहते हैं जो हमारा ध्यान रखते हैं, ना पेट भर खाना देते हैं और ना ही वो हमें मरने देते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि ये इनके द्वारा किया गया शासन है या फिर तम का प्रभाव, तम मीन्स अंधेरा, अंधकार,
या इतना ज़्यादा अंधेरा फैल गया है कि इस अंधेरे में कहीं भी क्या नहीं दिखाई देती है स्टूडेंट्स, रोशनी नहीं दिखाई देती है। तो माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि इन अंग्रेजों के द्वारा किया गया शासन बहुत ही गंदा शासन है, बहुत ही ज़्यादा बेकार शासन है। कि ये शासन है या ऐसा लग रहा है मानो भारत में चारों तरफ अंधेरा फैल गया है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। हिमकर निराश, हिमकर इज द सिनोनिम ऑफ चंद्रमा। चंद्रमा, अब चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा भी निराश होकर, दुखी होकर, इन अंग्रेजों के प्रभाव से दुखी होकर चला जाता है। और रात भी कैसी हो गई है, काली हो गई है। रात भी कैसी है, काली है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, आली मीन्स सखी। बच्चों एक होता है आली और एक होता है अली। ये अली होता है भंवरा और यहाँ आली, आली वी आर यूजिंग फॉर सखी। तो यहाँ चतुर्वेदी साहब किसको कहते हैं, कोकिला को कहते हैं, कोयल को कहते हैं कि हे सखी काली माँ मई। काली माँ मई मीन्स काले रंग वाली, कि हे काले रंग वाली सखी, हे कोयल तुम इस समय भी क्यों जगी हुई हो, जबकि चारों तरफ तो अंधकार ही अंधकार, अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ है। चांद से थोड़ी सी उम्मीद थी, वो भी अंधेरा करके चला गया है। निराश होकर वो पूर्णतया लौट गया है। क्यों हूक पड़ी, हूक पीड़ा से टीस उठना, हूकना पीड़ा से टीस उठना या दर्द होना, पीड़ा से टीस उठना। वेदना बोझ वाली सी, कि हे कोयल तुम्हारे मन में टीस क्यों उठ रही है, वो कोयल से क्वेश्चन करते हैं। वेदना बोझ वाली सी, और जो तुम्हारे मन में जो वेदना है, जो दर्द है, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत ही गहरे दबाव में हो, बहुत ही ज़्यादा बोझ के तले दबी हुई हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, क्या लूटा, कि किसने क्या ऐसा लूट लिया है, वो अपनी कोयल से क्वेश्चन करते हैं कि क्या लूट लिया। मृदुल वैभव की रखवाली सी, मृदुल वैभव, मृदुल वैभव होता है धन धान्य से संपूर्ण, जो कि कौन था, हमारा देश था। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोयल बोलो तो, कि तुम तो वैसे ही हमारे देश जो कि क्या कहलाता है, सोने की चिड़िया। देश को क्या कहा जाता है, सोने की चिड़िया, चिड़िया, कि तुम तो यहाँ इस देश की हो। कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल बोलो तो, आज तुम क्यों चीख रही हो। क्या हुई बावली, कि हे कोयल क्या तुम पागल हो गई हो, इसीलिए चीख रही हो। अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, अर्धरात्रि मीनिंग विल बी आधी रात, कि हे कोयल बोलो तो, कि तुम आधी रात को क्यों चीखी, क्यों चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, किस दावानल, दावानल, दावानल बोलते हैं जंगल की आग। एक होती है दावानल और एक होती है जठरानल। What is the difference between these both words? दावानल will be जंगल की आग and जठरानल will be जंगल की आग। और जठरानल यूज करते हैं, ये वर्ड यूज किया जाता है पेट की आग के लिए, पेट की आग, जब पेट में ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। दावानल जंगल की आग, जठरानल पेट की आग। तो यहाँ पेट की आग का कोई मतलब नहीं है, हम जस्ट टेलिंग।
अब बात आती है, माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि हे कोयल, तुम बोलो तो सही, क्या तुमने जंगल में लगी आग देख ली है? अर्थात क्या तुमने इस क्रांति को देख लिया है जो वास्तव में भारतीयों के द्वारा लगाई गई है? ज्वालाएं हैं दिखी कि हे कोयल, क्या तुमने इसकी लपटें देख ली हैं जो पूरे हिंदुस्तान में छाई हुई हैं? ज्वाला, लपट, कि वो जो फ्लेम वर्ड वी आर यूजिंग फॉर दिस लपटें, क्या तुमने वो चिंगारियां देख ली है जो पूरे भारतीयों के मन में छाई हुई है? हे कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, कि आखिर इन सब में से रीज़न क्या है जो तुम इतनी रात को भी चीख रही हो, इतनी रात को भी तुम बोल रही हो? क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना? नाउ ही इज डूइंग क्वेश्चन सेल्फ एंड आंसर ऑल्सो ही इज गिविंग सेल्फ। हाउ इट इज पॉसिबल कि कोयल तो आंसर देगी, अब वो कोयल से पूछ रहे हैं और उसके प्रश्नों का जवाब खुद ही दे रहे हैं। अब क्या कहते हैं कि हे कोकिल, क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना? जंजीर जो भारतीयों पर लगी हैं, जंजीरों का गहना। अब इसे जंजीरों का गहना, नाउ आई विल एक्सप्लेन वन थिंग, कि यहाँ पे हथकड़ियों को माखनलाल चतुर्वेदी ने गहना क्यों कहा है? क्योंकि जब स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोगों को, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोगों को जब जेल में डाला जाता था, हथकड़ियाँ पहनाई जाती थी ब्रिटिश शासन के द्वारा, तो उन हथकड़ियों को वो बुरी नहीं समझते थे, वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पहनाए जाने वाला गहना समझते थे। इसलिए उन्होंने कहा है, क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना? कि हे कोयल, क्या तुम्हें ये जंजीरों का गहना अच्छा नहीं लगा? हथकड़ियाँ क्यों? कि तुम इसे हथकड़ियाँ क्यों मानती हो, जो इन्हें बेड़ियाँ क्यों मानती हो? हे कोयल, ये बेड़ियाँ नहीं है, ये तो ब्रिटिश राज का गहना है। कि हे कोयल, ये बेड़ियाँ नहीं हैं, ये तो ब्रिटिश राज के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए दिया जाने वाला गहना अर्थात उपहार है। हे कोयल, तुम इन्हें हथकड़ियाँ मत समझो। अब कहते हैं, कोल्हू का चर्रक चूं, कोल्हू का चर्रक चूं, का चर्रक चूं, चूं। हे कोयल, कोल्हू का चर्रक चूं, जो ब्रिटिश शासकों के द्वारा हमें कोल्हू का बैल बनाया जाता है, हमसे बहुत काम करवाया जाता है, तो भी हम उनके किसको तोड़ देते हैं? उन पूरा काम करके हम उनके घमंड को चूर चूर कर देते हैं, हम सारे काम कर देते हैं। जीवन की तान गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखेगा कि फिर भी हम सारा काम करके भी और बहुत अच्छा गाते हैं। साथ ही में हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट होता है पुर या चरसा। पहले क्या होता था कि कुएं से पानी खींचने के लिए रस्सी का प्रयोग किया जाता था और पानी खींचा जाता था, और मोट उस रस्सी को बोला जाता है जो बैलों के बांधकर खींची जाती थी। तो ब्रिटिश शासक क्या करते थे, भारतीयों के कमर में रस्सी बांधकर उनसे पानी खिंचवाते थे। तब ये कहते हैं कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, कि पेट पर वो रस्सी बांधकर मैं उस पुर को, उस चरसे को खींचता हूँ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और यहीं पर ब्रिटिश अकड़ का कुआं और जो ब्रिटिशियस को क्या है, ब्रिटिशियस को जो गलत फहमी है, जो ब्रिटिश वाले हमें तोड़ना चाहते हैं, उसके अकड़ के कुएं को मैं वहाँ पे खाली कर देता हूँ। अकड़ मीन्स घमंड, उस घमंड को मैं चूर चूर कर देता हूँ, चूर चूर कर देता हूँ।
दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली को, इसलिए रात में गजब ढा रही आली कि हे सखी, आली वर्ड्स केम अगेन आई टोल्ड, आली मीनिंग विल बी सखी, कि हे सखी कि तुम दिन में शायद इसलिए नहीं बोलती हो क्योंकि तुम किसी को भी अपनी करुणा, अपना दुख नहीं बताना चाहती हो, इसलिए रात में गजब ढा रही आली कि हे सखी, इसीलिए शायद तुम रात में गजब ढा रही हो या रात में अपनी क्रांति के लिए बात कर रही हो। Now this one is not completed. In next class we will be continue with this poem, but you will remind this thing कि उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी ने कौन सी चीज़ के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है और उनके कहने का तात्पर्य क्या है। Now we will be continue in next क्लास विद दैट सेम पोएम दैट इज कैदी और कोकिला। इसमें स्वतंत्रता संग्राम की बात की जा रही है। ओवर।